सहारनपुर देवबंद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्की के देवबंद दौरे के बीच जमीन तुलना हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का हम समर्थन करते हैं और दोनों देशों का विकास हो इसके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के बहुत पुराने संबंध अफगानिस्तान से हैं। वहां के सैकड़ों नहीं हजारों छात्र देवबंद दारुल उलूम से पढ़कर गए हैं। यह हमारी जिंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि वहां के लोगों ने भी भारत को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है और जेल के अंदर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर जिस प्रकार से विदेशी सी मौजूद थी और वहां से अफगानिस्तान के तालिबान सैनिकों ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, यह उनके जज्बे और वीरता को भी दर्शाता है। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का आना और खासकर देवबंद दारुल उलूम के अंदर आना, यह हम सबके लिए ऐतिहासिक पल है। बहुत पुराने ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के नहीं। वहाँ के सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ आए हैं, बल्कि हज़ारों और पढ़ कर के यहाँ से गए हैं। ये हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी है, जो माल्टा की जेल के अंदर रहे हैं, उन्होंने माल्टा जाने से पहले सन 14 में यहाँ से भेजकर मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान की सरजमीन को चुना था, वहाँ जलावतन हुकूमत इंडिया की बनाने के लिए। चुनाचे वो गए और उन्होंने सन 1915 के अंदर वहाँ हुकूमत बनाई। अमीर हबीबुल्लाह और उसके बाद अमीर नसरुल्लाह वहाँ बैठे और उन लोगों ने उनकी पूरी मदद की, जिसके अंदर राजा महेंद्र प्रताप को उन्होंने सदर बनाया, मौलाना बरकतुल्लाह को वज़ीर आज़म बनाया और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को वज़ीर ख़ारिजा बनाया। ये हिंदुस्तान की ऐसी तारीख़ है कि सिवाय हमारे अकाबिर के किसी के अंदर ये दमख़म नहीं था कि वो दुनिया के अंदर आज़ादी वतन के लिए जलावतन हुकूमत बना सकता। मैंने इनसे ये बात कही है कि इस जलावतन हुकूमत और मुल्क के अंदर कोशिशों के नतीजे के अंदर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। एक ऐसी गवर्नमेंट को निकाला है जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता। वो उस वक्त सबसे ताकतवर गवर्नमेंट थी। आप लोगों ने उन्हीं से लिया है अफगानिस्तान के अंदर, लेकर आपने उन्हीं की तरह दुनिया की बड़ी ताकतों का मुकाबला किया और सबको धूल चटवाई और निकाल दिया। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये सबक हमारे अकाबिर से मिला है। उन्होंने इसका इनकार नहीं किया, उन्होंने मेरी इस बात को कबूल किया। मैं ये समझता हूँ कि उनका हिंदुस्तान में आना और दारुल उलूम देवबंद में ख़ास तरीके पर आना, अपनी मर्ज़ी के ऊपर आना, ये इस चीज़ की दलील है कि वो हमारी इस तारीख़ को समझते और जानते हैं और ये समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसका समरा, उसका फल हमें दारुल उलूम देवबंद ही से मिला है और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज वो आए हैं, हम खुशी के साथ उनको कबूल करते हैं। हमने उनको अहलन व सहलन कहा और हमने ये कहा कि हमारी मोहब्बत का ये पैगाम आप अमीरुल मोमिनीन को जाकर दें। आज भी हमारे दिल के अंदर वो जो जज्बा था कि हमारी आज़ादी वतन के लिए आपकी ज़मीन हमारी ज़मीन बनी थी, वो जज्बा आज भी हमारे दिल के अंदर है। हम उसकी कदर करते हैं। हज़रत मौलाना हुसैन मदनी साहब तरीके से देखते हैं आप, कितना फायदेमंद आने वाला। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान जैसे लोग जिन्होंने कबूल नहीं किया किसी गैर मुल्क की अपने तसल्लुत को, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, उस ताकत के साथ अगर इस मुल्क के हमारे ताल्लुकात होंगे, प्यार और मोहब्बत के ताल्लुकात होंगे, भाईचारे के ताल्लुकात होंगे, तो हमारे मुल्क को उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या अफगानिस्तान के तलबा का कोई ऐसा मामला ये दोनों मुल्कों की सियासत के ऊपर है। अगर हिंदुस्तान से उनको वीज़ा मिलने लगेगा, उन्होंने कहा है कि हमसे वज़ीर ख़ारिजा ने वादा किया है, मिलेगा, बहुत खुशी की बात है। हिंदुस्तान में आएंगे, पढ़ेंगे वो लोग। क्या महिलाओं की तालीम के बारे में भी कुछ बातें हुई है? हमारी कोई इस मसले के ऊपर बातचीत नहीं हुई। मौलाना से उन्होंने लड़कियों की तालीम पे बंदिश लगाई है, उस पर कुछ मशवरत कुछ राय नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं हुई इस मसले के ऊपर। आपने कुछ राय नहीं, उन्होंने पूछा ना, हमने राय दी। आप अगर हमें याद दिला देते हम ये भी बात कर लेते।
और मौलाना साहब, देवबंद जो हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान के देवबंद में कुछ फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, देवबंद में नहीं है। हमारा जो मसलक है मजहबी, जिसके ऊपर हम चलते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, न यहाँ, न बांग्लादेश में, न पाकिस्तान में, न अमेरिका में, न स्विट्जरलैंड में। जहाँ मदरसे हैं एक ही तरह के मदरसे